मैं अपना सुपरवाइज़र किसे लूँ? सर के पास जाऊँ या सर के पास जाऊँ? ये वाले टीचर भी बहुत अच्छे हैं, वो वाले भी बहुत अच्छे हैं, ये भी अच्छा गाइड करते हैं, वो भी अच्छा गाइड करते हैं। If you guys are confused in this regard, so Sayyada Rabia Batul is there for telling you, for guiding you and for teaching you all the things, all the materials, no matter कि वो real life related हो, वो आपके academics related हो या university का कोई भी issue हो, I will always be there for telling you and for guiding you. So guys, let's get started. Welcome my dear students and my dear MPhil PhD scholars. Hope you all are doing well. So Dr. Rabia is there in front of you guys with the new topic सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजर। देखिए, जब हमारा कोर्स वर्क चल रहा होता है, हम एमफिल के 2 साल टेन्योर में कदम रखते हैं। कोर्स वर्क के दौरान ही हमसे कहा जाता है कि आप सोच लें अभी से, आप कोर्स वर्क के साथ साथ अपने सुपरवाइज़र, अपने टॉपिक टॉपिक की अरेंजमेंट, अपना लिटरेचर रिव्यू सोचना शुरू कर दें। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं देयर। वो इसीलिए उन्हें लगता है कि अभी हमारा कोर्स वर्क जब हो जाएगा उसके बाद हम कुछ सोचेंगे, लेकिन बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। सेम मिस्टेक आई हैव मेड कि मैंने अपने कोर्स वर्क के टाइम को कोर्स वर्क का टाइम ही समझा, जबकि मुझे मेरे टीचर्स ऑलरेडी कहते थे कि आप अपना रिसर्च का टॉपिक, सुपरवाइज़र, लिटरेचर रिव्यू, बुक्स वगैरह आप अभी से स्लोली एंड ग्रेजुअली आप सोचना शुरू कर दें, इसको गैदर करना शुरू कर दें, मटेरियल को कलेक्ट करना शुरू कर दें। लेकिन इट वॉज माई मिस्टेक, आई एग्री एंड आई एक्सेप्ट एंड एडमिट माई मिस्टेक कि मैंने कोर्स वर्क में सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने वहाँ पर जो भी क्राइटेरिया चल रहा था उसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल की। अब क्या होता है गाइस कि जब हमारा कोर्स वर्क ख़त्म हुआ, अब कोर्स वर्क में देखें जो हमारे डिपार्टमेंट के टीचर हैं, ऑल आर वेरी ग्रेट, सबके सब बहुत अच्छे हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप सर अहमद शाह के पास जाएं, सर जमशेद के पास जाएं, आप सर इमरान के पास जाएं या सर अकबर के पास जाएं। सो गाइस, क्योंकि देखें सब टीचर्स ही बेहद अच्छे हैं, वो आपको डील बहुत अच्छे से करेंगे, आपको लीड बहुत अच्छे से करेंगे, आपका जो भी इशू होगा टीचर्स आपको डिटेल्ड में समझाते। अब हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि हम किस सुपरवाइज़र की तरफ जाएं, क्योंकि हमारा माइंड तो सबसे मैच है। हमें सर अहमद शाह भी पसंद है, हमें सर इमरान भी पसंद है, हमें सर जमशेद भी पसंद है, तो हमें सर अकबर भी पसंद है। हमारा माइंड तो सबसे मैच हो रहा है, हमें तो सभी अच्छे से गाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि आपने जब सुपरवाइज़र लेना होता है तो आपने बड़ा वाइसली लेना होता है। वो इसलिए क्योंकि आपने जो कि सारा काम करना है अपनी रिसर्च का 1 साल का, वो आपने अपने सुपरवाइज़र के अंडर में करना है। तो आपकी माइंडसेट उनसे मैच हो रही है नहीं हो रही, उनके पास जगह है या नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स के पास जब स्पेस फुल हो जाता है, उनकी सीट्स फुल हो जाती हैं, तो उनके पास जगह नहीं होती। अब ये आप पर डिपेंडेड है कि आप किस तरह से सिलेक्शन करते हैं और अपने टीचर से कोऑर्डिनेट करके आप कोर्स वक्त के दौरान ही पूछना शुरू कर दें, सर मैं अगर सुपरवाइज़र लूँ तो किसके पास स्पेस है, सर ये मेरा टॉपिक है, सर मैं इस पर लिटरेचर रिव्यू किस तरह करूँ। आप सवालात करें। देखिए, एक छोटा बच्चा किस तरह सीखता है कि वो सवालात करता है, ही कंटिन्यूसली आस्क क्वेश्चंस। आपने भी यही करना है। कोई भी मसला है, कोई भी क्वेश्चन है, कभी भी हमारे टीचर्स ये नहीं करते कि बेटा आपने ये सवाल क्यों किया। नो वे, दे आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। वो तो चाहते हैं कि आप सवाल करें तो वो आपको डिटेल्ड नॉलेज दें। आई रियली वेरी अप्रिशिएट माई डिपार्टमेंट टीचर, ऑल आर टू ग्रेट एंड ऑल आर टू माशाल्लाह, आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब देम। क्योंकि आप अगर इतना सा सवाल पूछेंगे वो आपको सारी नॉलेज आपको देते हैं। ये तारीफ़ काबिल तारीफ़ है और बहुत ज़्यादा अच्छे इस मामले में हमारे टीचर्स हैं। वो आपको हर तरीके से गाइड करेंगे, आपको हर तरीके से हेल्प आउट करेंगे। अब आपने क्या करना है कि आपका जब माइंड बन जाए कि आपने किसी एक स्पेसिफिक टीचर को सुपरवाइज़र लेना है और एक टीचर को को सुपरवाइज़र लेना है। अब यहाँ पर जब आपका माइंड मैच हो गया, आपको पता चल गया, आपका टॉपिक की इंफॉर्मेशन आपको हो गई है, आपने माइंड बना लिया है, सो नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिसर्च। कोर्स वर्क आपका चल रहा है, वो चलता रहेगा। एक जो सेमेस्टर होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, लास्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट होते हैं, सो दैट्स नॉट अ बिग डील।
हमारे टीचर्स कोई क्रूरलिटी नहीं दिखाते, कोई जुल्म नहीं करते कि बेटा आप कोर्स वर्क में तो हम आपके पेपर्स लेंगे, ये होगा वो होगा। वो पढ़ाते बहुत अच्छे से हैं एंड इन द लास्ट वो हमारी प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स इनके थ्रू एग्जामिनेशन कंडक्ट करके हमारी ज़िंदगी को सुकून में लेकर आ जाते हैं। तो आपने साइड पर आकर कोर्स वर्क के साथ अपना काम शुरू कर देना है, अपने इंट्रोडक्शन पर, अपने टॉपिक पर, जो भी आपका है। फिर ये होता है कि जब आपकी थीसिस यानी आपका टॉपिक सिलेक्शन चल रहा है, आपका सुपरवाइज़र सिलेक्शन चल रहा है, तो आप ये ना सोचें कि अगर मैंने इसको सुपरवाइज़र ले लिया तो मैं इनको देखूंगा ही नहीं। डोंट थिंक लाइक दैट। हमारे टीचर इस तरह नहीं है कि बेटा अगर तुमने फ्लॉ को सुपरवाइज़र लिया आप मुझसे बात नहीं करना, ऐसा होता भी नहीं है। अगर आपने एक बंदे को सुपरवाइज़र ले लिया है, आप दूसरे किसी भी टीचर से डिपार्टमेंट के कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन वो टीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको जब कभी यू आर कन्फ्यूज फॉर योर टॉपिक विद योर टॉपिक, यू आर कन्फ्यूज विद योर रिसर्च विद योर एनी स्टेप, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका सुपरवाइज़र नहीं आया, तो आप डिपार्टमेंट के किसी भी टीचर के पास जाकर यू मे आस्क एनीथिंग लाइक सर मुझे इंट्रोडक्शन बनाना नहीं आ रहा, सर मुझे रेफरेंस का स्टाइल सही से नहीं मालूम। तो वो लोग टाइम निकालते हैं, टाइम निकाल कर आपको इतनी अच्छी वो गाइडेंस देंगे कि आप अपना काम तेज़ी से और आसानी से और अच्छे से करके जल्दी से अपना रिसर्च ईयर कंप्लीट कर सकते हैं। तो सुपरवाइज़र सिलेक्शन पर हमारा ये लेक्चर था कि आपने सुपरवाइज़र अपनी मेंटेलिटी से लेना है, अपनी माइंडसेट से वाइजली लेना है कि मैं इन टीचर को लूँगा तो मेरा ये टॉपिक होगा, ये मुझे गाइड करेंगे, इनके पास स्पेस है या नहीं है, और सर कितने टाइम में हो जाएगा। फिर आपने जब सुपरवाइज़र सिलेक्ट कर लिया, अब आप पर डिपेंडेड है कि आप अपनी रिसर्च कितने टाइम में कर लेते हैं। ये सुपरवाइज़र पर डिपेंडेड नहीं होता, ये आपका अपना काम है, क्योंकि रिसर्चर आप हैं, सर नहीं है। सर सिर्फ आपको गाइड करेंगे, सर सिर्फ आपको बताएंगे कि ये मिस्टेक्स हैं, ये गलतियां हैं, ये करेक्शन करो, ये सही करो, एट्सेट्रा। So guys, I hope you have got it. All the department teachers are very appreciated by me and they are always helpful. मैंने अपने टीचर से, अपने फादर से यही सीखा कि हमेशा दुनिया की मदद करें। आप इतनी सी मदद करेंगे, अल्लाह आपकी इतनी मदद करेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स। जो भी आपके जूनियर्स आएँ, सीनियर्स को अगर हेल्प की नीड है, जूनियर्स को हेल्प की नीड है, तो आप उनकी ज़रूर मदद करें किसी भी तरीके से, किसी भी रिगार्ड में। कोई वो नॉलेजेबल है, एकेडमिक्स है, या कोई भी उनको हेल्प चाहिए, ऑलवेज ट्राई टू हेल्प। ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू सो मच गाइज, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। इट्स क्वाइट हॉट, लेकिन वही मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। सो आई एम डूइंग स्ट्रगल हेयर फॉर ओनली यू गाइज, क्योंकि मुझे तो सारा कुछ प्रोसेस से मैं गुजर रही हूँ, मुझे मालूम हो गया है क्या चीज़ करनी होती है, क्या चीज़ नहीं करनी होती है, कौन सी मिस्टेक्स हैं, कौन सी नहीं है। लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ कि देखिए मैंने तो चले जाना है इस दुनिया से, मेरा जितना भी यहाँ पर सेव हुआ हुआ मेमोरी है, काम की बातें हैं जो आने वाले बच्चों के काम आएंगी, तो उसको मैं क्यों ना रिकॉर्ड करूँ। क्योंकि देखें, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, सिंपल, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर किसी ने जाना है। सो वाई नॉट टू हेल्प अदर्स, जाने से पहले इस दुनिया की क्यों मदद ना करें। सो अल्लाह हाफिज़, हम सबको दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बाँटें और हमेशा अपने माँ बाप की भी फर्मा बरदारी करें, क्योंकि एक माँ बाप जो होते हैं उनसे बढ़कर आपको मुखलिस इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। कोई कितना ही अच्छा है, वो अपने लिमिटेड होता है हर कोई, लेकिन माँ बाप का जो मोहब्बत है, उनका जो प्यार है, उनकी जो सिंसियरिटी है औलाद के साथ, वो हमेशा अनलिमिटेड होती है। जिस तरह माँ बाप, फिर हमारी ज़िम्मेदारी ये होती है कि जब हम किसी ओहदे पर पहुँचते हैं या हम बड़े हो जाते हैं, हम अपने माँ बाप के साथ डिसरिस्पेक्ट ना करें, कि हम उन्हें फ़ील करवाएं कि लाइक आपकी तो कोई मतलब बात की वैल्यू नहीं है। अगर आपको आपकी रिसर्च में, आपके कोर्स वर्क में आपके फादर हेल्प करते हैं, आपकी मदर हेल्प करती है, बताती है, उन्हें गौर से सुने। ये ना करें कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कि अगर बाहर का टीचर आपको इतनी सी बात बता रहा है तो आप उसके बहुत ज़्यादा, वो बंदा आपका फेवरेट हो रहा है, और घर में आपके फादर, आपकी मदर आपको खोल खोल कर वो चीज़ें बता रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं यार ये क्या दिमाग खाते रहते हैं। डोंट डू लाइक दैट, ऐसा ना करें, क्योंकि माँ बाप का टाइम भी बहुत कीमती होता है, और जिस तरह माँ बाप समझाते हैं इस तरह तो दुनिया का कोई इंसान समझा ही नहीं सकता और ना ही समझ सकता है।
सो दिस इज़ माई पॉइंट टू टेल यू गाइस कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, उन्हें प्यार दे, मोहब्बत दे, उन्हें वक्त दे, क्योंकि आज की सोशल मीडिया की ज़िंदगी में हम लोग इतना ज़्यादा सराउंड हो गए हैं कि हम पूरी फैमिली बैठी हुई मोबाइल यूज़ कर रही होती है, पेरेंट्स ऐसे बैठे हुए होते हैं। वो एक माँ जो सारा दिन किचन से काम करके, सारा दिन दुनिया भर के काम करके रात में थोड़े सुकून के लिए औलाद के पास बैठती है, उस वक्त औलाद व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, आई एम लुकिंग बाय माई ओन आइज़ इन द होल वर्ल्ड कि ये क्या चल रहा है। औलाद इसलिए तो नहीं पैदा की जाती कि वो बस माँ बाप जो हैं उनको उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते रहें, वो माँ बाप अपने फ़र्ज़ निभाते रहें और औलाद अपने हुकूक व फ़राइज़ जो उनके माँ बाप के लिए सब भूल जाए। ऐसा नहीं होता। आपने अपने माँ बाप के साथ हमेशा खुशी अखलाक़ी से, अच्छे से, फरमाबरदारी से पेश आना है, और जितना आप अपने माँ बाप से सीखें इतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बाकी ये थी हमारी वीडियो सुपरवाइज़र सिलेक्शन पर। अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर मी, बाय।